और मैं समझता हूँ आज बलूचिस्तान के लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है कि वो उठ खड़े हों, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि ये चंद एक पीएलए के लोग जो बलूचिस्तान के शहरों में ही घूम रहे होते हैं, कहते ना बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो हिस्सा जो दशकों से जल रहा है, कभी जुल्म की आग में तो कभी आजादी की लड़ाई में। तो हम अपने बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, जो नफरत सिखा रहे हैं, उसने क्या फायदा दिया है हमें? कब हमने ये फाइनली फैसला किया कि भाई इनफ इज इनफ, अब ये काम हमने नहीं करना? टिक्स होते हैं, एक नैरेटिव होता है। तो बलोच आज की तारीख में सिर्फ पाकिस्तानी फौज को ठोक नहीं रहे, एक अपना नैरेटिव भी बना रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं बलोच कौम को कि आप पाकिस्तानी फौज से अपनी दूरी बना के रखिए, क्योंकि हम तो पाकिस्तानी फौज को ठोकेंगे और हम नहीं चाहते कि इनोसेंट लोग बीच में आए। जो कौन लोग हैं जो इन बीएलए के लोगों को पनाह देते हैं? वो कौन लोग हैं ये जिनको इनका पता है लेकिन वो खबर नहीं देते? क्या कभी बलूचिस्तान के लोगों ने वहां पे सही मानों में देखा जाए पॉलिटिकल क्लास ने प्रोटेस्ट निकाला बीएलए के खिलाफ कि क्यों तुमने चाइनीज को निकाला यहां से, क्यों तुमने चाइनीज पे हमले किए हैं? क्या कभी बलूचिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा है कि बाहर निकलो? और मैं यही इंडिया में जब मैं गया हूं 2 दफा, आई हैव सेड कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई डोंट यू सॉर्ट आउट योर बॉर्डर डिस्प्यूट विद चाइना वंस फॉर ऑल, और फिर आप दोनों का कोई और प्रॉब्लम नहीं है, आप एशिया के 2 बड़ी पावर्स हैं, इसको हैंडल करें। जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, पाकिस्तान की आवाम रोते बिलखते नजर आ रही है। उसकी वजह बलूचिस्तान में फिर से बीएलए ने फिर से एक बड़ा हमला कर दिया है, जिसमें 29 से 40 पाकिस्तानी फौजी जन्नत की सैर में निकल चुके हैं, जिसके बाद पूरे बलूचिस्तान को नो गो जोन एरिया घोषित कर दिया है और इमरजेंसी लगा दी है। लेकिन उसके बावजूद पाक आर्मी चुप है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आज से श्रीलंका के दौरे पर जा रहे हैं। आसिम मुनीर का इस दौरे का मकसद पाकिस्तान और चीन के हथियारों को श्रीलंका और इंडोनेशिया को बेचना है, क्योंकि श्रीलंका ने चाइना से दूरी बना ली है। इसलिए आज से मुनीर शी जिनपिंग के चाइनीज वेपन साउथ एशिया में बेचना चाहता है। लेकिन भारत ने एससीओ मीटिंग में पाकिस्तान को खुले तौर पर आतंकी देश कहा, जिसे पाकिस्तानी सरकार मुंह छुपाते एससीओ समिट से भागी, जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार से ना तो हाथ मिलाया और ना ही उनसे कोई बात की। एस जयशंकर के इस एटीट्यूड से पाकिस्तानियों को खूब मिर्ची लगी। बलोचिस्तान में इस हमले को छुपाने की पाकिस्तानी सरकार ने पूरी कोशिश की, लेकिन बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल कर दिया, जिसमें कुछ लोग धोते नजर आए, जिसने आसिफ मुनीर और प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। डॉक्टर साहब, किस तरह से फितनतुल हिंदुस्तान इसका मुकम्मल तौर पे खात्मा मुमकिन है? क्योंकि मासूम निहत्ते शहरी आए रोज़ हम देख रहे हैं कि वो अपनी जानें गंवा रहे हैं और नए नए अटैक्स किए जाते हैं, साजिशें घड़ी जा रही हैं। अब तो हम देख रहे हैं कि हमसाया मुल्क से भी ये बयान सामने आ जाना कि जी ये दोनों की मिली भगत है, फितनतुल हिंदुस्तान की और अफगान तालिबान भी ऑन बोर्ड है इन मामलों पे। बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत, आपको पता है कि इनकी ये प्रॉक्सी वॉर तब से शुरू है जब से अजीत डोवल साहब जो हैं उन्होंने, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने ये कहा था कि हमें डिफेंसिव ऑफेंस की ये पॉलिसी लेनी चाहिए और हमें थोड़ा अब पाकिस्तान के अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट करना चाहिए, और वो इस मामले में बड़े खुले हैं। और उनका मीडिया, आपको पता है कि अभी बीएलए जो है वो क्लेम नहीं करती रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो भारत के जो चंद एक मीडिया हाउसेस हैं वो पहले ही उसके ऊपर तैयारी करके बैठे होते हैं और यहाँ से ऑपरेशन होता है, वहाँ पे इंडियन मीडिया के ऊपर चल रहा होता है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन हो या प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करना हो, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी है ये उसका हिस्सा है पाकिस्तान के अंदर। और इसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो भले एथनिक ग्रुप्स हों या रिलीजियस ग्रुप्स हों, सबको फंडिंग कर रहे हैं। और जिस तरह आपने ये अफगानिस्तान वाले जनरल साहब का रेफरेंस दिया है, मैं समझता हूँ कि ये पुरानी बात है, जारी बात है, वो इस सारे प्रोसेस का हिस्सा रहे होंगे। ये पुरानी बात है, उनको इस चीज़ का पता है कि भारत किस तरह इतने ज़्यादा पेनिट्रेशन अफगानिस्तान में उस वक्त कर रहा था। असल में मकसद तो वहाँ पे ये था कि इस पेनिट्रेशन के ज़रिए इन ग्रुप्स तक पहुंचा जाए, और आप वो बहुत कामयाब हैं। वो समझते हैं कि या तो हम पाकिस्तान पे डायरेक्ट हमले करेंगे, काइनेटिक ऑपरेशन करेंगे और इस तरह पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी को ख़राब करेंगे, पाकिस्तान की जो ग्रोथ है, जो तरक्की हो रही है उसको रोकेंगे, या फिर प्रॉक्सीज के ज़रिए जो है वो इंगेज करें ताकि अगर बलूचिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है तो वो रोके। चाइनीज़ भाई हमारे जो वहाँ पे कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं,
जिन्होंने इतनी बड़ी सीपैक में इन्वेस्टमेंट की उनको टारगेट करे ताकि उनको जो है वहां से भगाया जा सके। और मैं समझता हूँ आज बलूचिस्तान के लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है कि वो उठ खड़े हों, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि ये चंद एक PLA के लोग जो बलूचिस्तान के शहरों में ही घूम रहे होते हैं और कई लोग नादान लोग जो हैं इनको पनाहे दे रहे होते हैं, जो नादान तो नहीं उनको कहना चाहिए, वो दहशतगर्दों की सपोर्ट में बैठे हुए हैं, जो जिन्हें सपोर्टर्स कह सकते हैं, फाइनेंसर्स कह सकते हैं, बैटर्स कह सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये उनके खिलाफ भी घेरा तंग होना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक पहलू ये भी है कि हम जितनी तेजी से देख रहे हैं कि अब ये वाकयात बार बार हो रहे हैं और इसमें जो पंजाबी इसको टारगेट किया जाता है, इससे एक खौफ व हिरास पंजाबियों के लिए खास तौर पे पैदा हो चुका है कि जब वो वहाँ काम करने जाएंगे अपने आप को अनसेफ फील करेंगे, ऑल्दो पाकिस्तान का हिस्सा, और वहाँ से लोग जब किसी दूसरी सूबे में मूव करेंगे वो भी इनसिक्योर फील करेंगे। तो ये जो सूबाइयत हम देख रहे हैं, जो गैप आ चुका है, डिस्टेंस, इसको ओवरकम करना इस वक्त किस हद तक ज़रूरी हो चुका है हमारे लिए? देखिए, बिल्कुल सही कहा, ये सुबाइयत है। ये बेसिकली वो चाहते ये हैं कि पंजाबियों को, पख्तूनों को, सिंधियों को, कश्मीरियों को, गिलगितियों को वहाँ पे ना जाने दिया जाए और कहा जाए कि जनाब इसमें सिर्फ बलूचिस्तान रहेगा, ये टेरिटरी सिर्फ बलूचिस्तान के लोगों की है। पाकिस्तानी फौज, ऐसे कई इलाके हैं बलूचिस्तान में जिसमें पाकिस्तानी फौजियों ने जाने से मना कर दिया। लोग रिजाइन कर रहे हैं, लोग अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं फौज में, पुलिस अपने थाने छोड़कर भाग रही है। फ्रंटियर कंस्टेबलरी बोल रही है कि हम उस इलाके में नहीं जाएंगे, फलाने इलाके में नहीं जाएंगे। और इस तरीके की सड़कें दोस्तों, जैसे इमेज आप देख रहे हैं कि जहां पे आग लग रही है, ऐसी कई सड़कें, मैं इस सड़क की बात नहीं कर रहा, ऐसी कई सड़कें बलूचिस्तान में जिसमें बलोच फ्रीडम फाइटर, उनके स्वतंत्रता सेनानी सामने खड़े हैं वेपन लेके, सामने खड़े हैं हथियार लेके दोस्तों, राइट। पाकिस्तानी आर्मी दूर से आती है, यू टर्न लेके वापस चली जाती है, हिम्मत नहीं है कि उनके सामने आए, क्योंकि बलूचिस्तान हैज नाउ बिकम अ नो गो एरिया फॉर द पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस। इट्स एन एब्सोल्यूट नो गो एरिया। और वो दिन दूर नहीं है, मैं आपको आज बता रहा हूं, वो दिन दूर नहीं है जब ये लोग चढ़ दौड़ेंगे कोर कमांडर बलूचिस्तान के घर के ऊपर या उसके ऑफिस के ऊपर और अन्य जगहों के ऊपर। वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि बलोच फ्रीडम फाइटर्स जिसको कहते हैं ना, दे आर ऑन अ रोल, अब इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। अब दोस्तों, ये एक मैच्योरिटी है, ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी है। आपने अटैक करा बस में, उसके अंदर कुछ सिविलियंस भी थे, कव्वाल भी थे, वो भी मारे गए। और यहां पे एडमिट कर रहे हैं कि ये आर्टिस्ट जो थे बस के अंदर, ये हमारा टारगेट नहीं थे भाई, ये गलती से मारे गए। लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं कि आप अपना फासला मेंटेन करिए पाकिस्तानी फौज से, क्योंकि पाकिस्तानी फौज के साथ जो बैठेगा फिर वो भी जाने अनजाने में टारगेट हो सकता है, इवन इफ यू डोंट वांट। लोगों ने बोला ऑपरेशन बम खत्म हो गया, यहां पर लगातार दर लगातार पाकिस्तानी फौज के ऊपर हमला हो रहा है। और मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तानी आर्मी के लिए कई ऐसे इलाके हैं बलूचिस्तान में जो कि नो गो एरियाज हो गए हैं। यही खैबर पख्तूनख्वा का हाल है बाय द वे। पाकिस्तानी मुझे मैसेज कर रहे हैं, डीएम कर रहे हैं कि मेजर साहब ये तो गलत बयानी है, ऐसा नहीं है, हम जानते हैं, मैं तो पिछले साल गया था बलूचिस्तान, वहां पे सब नॉर्मल है। नॉर्मल नहीं है भाई, नॉर्मल नहीं है। झूठ मत बोलो मुझे सच्चाई पता है। आई एम इन टच विथ राइट्स एक्टिविस्ट्स इन बलूचिस्तान, जो बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स हैं, कई दुबई में हैं, कई यूरोप में हैं, राइट। जो भी ह्यूमन राइट का एक्टिविस्ट है वहां पे 7-8 हैं बड़े नाम। आई एम इन टच विथ ऑल ऑफ देम पर्सनली। इनका जोर किस पे चलता है? मारंग बलोच पे, औरतों बच्चों पे इनका जोर चलता है। लेकिन जिस बलोच ने हथियार उठा लिया, जो पहाड़ों पे चला गया, उससे ये लोग थर थर कांपते हैं, फिर उसके सामने नहीं जाते, राइट। 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, उसको गोली मार दी, औरतों को उठा के ले गए, जो अनार्म्ड सिविलियंस हैं उनको इस पे बड़ी मर्दानगी है पाकिस्तानी फौज की। इस मामले में मैं मानता हूं पाकिस्तानी फौज को, राइट। जहां पे देखा BLA वाला सामने है, यू टर्न,